Hello everyone, very good morning to all. This is Alka Singh, IMS College, Ranchi University, Ranchi. Today I am going to start new topic, that is communication network. In last 3 videos I have completed unit 1 that mainly related to the basic of communication. So in this video I will cover, or after watching this video you will be able to give the answer to the particular question, that meaning of the communication network, types of communication network. So now let's start. So what do you mean by communication network? Communication network is that method which is used by any organizations to share the information, or we can say it is the sum of the mean or method which an organization use to communicate in its organization. So किसी भी organization में जो आपके मैनेजर है या जो पर्टिकुलर जो एक वे होता है, मेथड होता है, मीन जो यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, उसे हम कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं. कम्युनिकेशन नेटवर्क जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट किया जाता है वो सर्टेन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, while selecting the communication network, few points should be keep in mind, and those are the size of the organizations, the structure of the organization is very important. Means which kind of structure the particular organization is following. The organization is having the tall organization structure, or the flat organization structure, or matrix organization structure, or we can say it is having basically functional department organization structure. So जो भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन नेटवर्क हम सेलेक्ट करते हैं. सो कम्युनिकेशन जो आपका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक प्लेस होता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन होता है, वो बेसिकली आपका किसी न किसी मेथड को यूज़ करते हैं हम अपने इंफॉर्मेशंस को, अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए. और जो मेथड हम अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन network. There are basically 2 types of communication network: formal communication network and another one is your informal communication network. The formal communication network वो communication network होता है जहाँ पे एक authority assign होता है, एक system होता है, chain of command होता है, who will report to whom, clear होता है. But informal communication जो नेटवर्क होता है वहाँ पे कोई भी आपका अथॉरिटी असाइन नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है उसमें कि हु विल रिपोर्ट टू होम. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो आपका बेस्ट एग्जांपल है वो आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है, जो मैं नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करूँगी. इन टुडेज video, in this video I will only discuss about the formal type of communication network. So in formal type of communication network, it mainly subdivided into 2 parts. The one is centralized formal communication network and the second one is your decentralized formal communication network. So before going to the types of communication network, centralized and decentralized का मीनिंग क्या होता है. सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी. सो सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन क्या हो, सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है. फर्स्टली सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है जो अथॉरिटी है वो क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्या होगा आपका, वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होगा, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होगा. और जो बाकी जो भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होंगे उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होते हैं. जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको इंस्ट्रक्शंस देगा और उनको क्या होगा, उनको फॉलो ऑन करना होगा. सेंट्रलाइज्ड
में आपका क्या हो गया, ये आपका सेंट्रलाइज्ड यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपका टॉप मैनेजमेंट के पास होगा और बाकी जो लोग होंगे उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। डिसेंट्रलाइज्ड क्या हो गया कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है, वो डिसेंट्रलाइज्ड किया हुआ है। यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो तो डिसीजन मेकिंग पावर है उसके पास, उसके साथ साथ जो उसके डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनको भी कुछ पावर्स या उनको भी राइट्स दिया गया है कि वो डिसीजन मेकिंग में अपने डिसीजन, अपने ओपिनियन, अपने व्यूज को शेयर करे और डिसीजन ले। नाउ इन सेंट्रलाइज्ड communication network there are mainly three types of communication network. The first one is your chain network, the second one is your Y network, and the third one is your wheel network. So the chain network, आप लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चेन नेटवर्क में क्या है, एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड, व्हाट आई एम सेइंग, चेन ऑफ कमांड है, वहाँ पे एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड है जहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो सबसे ऊपर है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो टॉप टू बॉटम हो रहा है और यहाँ पे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही है। इट मीन्स यहाँ पे जो फ्लो ऑफ ऑथोरिटी है, चेन ऑफ जो कमांड है, लाइन ऑफ जो ऑथोरिटी है वो क्या होगा, आपका एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो कभी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट से जाके डायरेक्टली रिपोर्ट उनको नहीं कर सकती है। नाउ कमिंग टू द वाई नेटवर्क, वाई नेटवर्क अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि वाई नेटवर्क में आप देखेंगे कि जो ए है वो आपका सेंटर्ड में है एंड ए के साइड में सी एंड डी है एंड देन अगेन ए के ऊपर में आपका क्या है, बी है। तो जो ए का जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम हेड है वो आपका बी है। सो और बी जो ए है उसका जो सब ऑर्डिनेट है वो आपका सी एंड डी है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी ए को सी और डी को हमेशा क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में या कुछ सिचुएशंस में सी और डी क्या कर सकते, डायरेक्टली जाकर बी को रिपोर्ट कर सकते। बट इन नॉर्मल सिचुएशन में सी एंड डी क्या करेंगे, हमेशा ए को रिपोर्ट करेंगे और ए फिर क्या होगा, वो बी को रिपोर्ट करेगा। Now coming to the third type of centralized communication network, that is your wheel network. Again, please see the picture which is displayed on the left hand side. उसमें आप देखेंगे सेंटर्ड में एक पर्सन है और सेंटर्ड पर्सन से आपके डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट एम्प्लॉयज बोल लीजिए या डिफरेंट जो लेवल है वो कनेक्टेड है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा, जो भी पावर होगा वो क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड है यहाँ पे और यहाँ पे सारे लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उस सेंटर्ड पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो भी रेस्ट जो पीपल हैं दे कैन नॉट कम्युनिकेट among themselves, they will only and only report to the centered person. ये जो आपका व्हील नेटवर्क जो है ये बेसिकली आपका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग जो होगा वो आपका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा और उससे क्या होगा, कंपनी के जो वर्क्स है वो हैम्पर होंगे। सो जो व्हील नेटवर्क है आपका वो बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं जहाँ पे हार्डली 5 to 6 पर्सन है। सो एक सेंटर्ड में पर्सन है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है और वो बाकी सारे लोग को क्या इंस्ट्रक्शंस कमांड दे रहा है एंड देन अगेन वो सारे लोग पर्टिकुलरली उस सेंटर्ड पर्सन को क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क में आपका सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड हुआ। अंडर द सेंट्रलाइज्ड 3 टाइप्स, द फर्स्ट वन इज योर चेन नेटवर्क, द सेकेंड वन इज योर वाई नेटवर्क एंड द थर्ड वन इज योर व्हील नेटवर्क। ये तीनों आपके सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के एग्जाम्पल्स या टाइप्स हो गए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज योर डिसेंट्रलाइज्ड अंडर द फॉर्मल कम्युनिकेशन
नेटवर्क. सो डिसेंट्रलाइज्ड क्या हुआ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी कि डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सेंटर्ड में नहीं है, वो क्या क्या हुआ, वो डिसेंट्रलाइज्ड क्या हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो जो बाकी जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है उनको कुछ राइट्स, उनको डिसीजन मेकिंग का क्या राइट्स दिया हुआ है. सो इन डिसेंट्रलाइज्ड आपका बेसिकली two types of communication network है. The one is your circle network and the second one is your all channel network. So coming to the first one, that is your circle communication network. The name itself says, आप अगर अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर पिक्चर देखेंगे तो आपको समझने में इजी होगा कि सर्कल में क्या है कि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है, यानी यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं है जो कि कम्प्लीटली डिसीजन मेकिंग कर रहा है. सपोज दैट आप अगर उस सर्कल में देखेंगे तो आप अगर वहाँ पे एक किसी एक को अगर आप लेते हैं ए को, तो उस ए के बोथ साइड में बी एंड सी जो है, तो ए कैन कम्युनिकेट टू बोथ बी एंड सी द सेम थिंग, यानी कि आप अपने दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट में जो भी आपके हैं आप दोनों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप फ्री हैं to communicate with them. There is not a single chain of command. There is not the authority which is centralized. Here the people are free to communicate with the person who is the left and who is on right hand side of the person. Now coming to the last type of the communication network under the decentralization, that is your all channel communication network. ऑल चैनल कम्युनिकेशन नेटवर्क का आप डायग्राम देखिए तो यहाँ पे आपका डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी ईच एंड एवरी वन इज फ्री टू कम्युनिकेट टू ईच अदर. ये जो कम्युनिकेशन है बेसिकली आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत यूजफुल होता है एंड वी कैन से दिस इज मेनली यूज फॉर द टीम वर्क. टीम वर्क में क्या होता है, जब आप टीम वर्क करते हैं तो वहाँ पे एवरी वन हैव द equal rights to share their opinions, to give their opinions. So when it is about the teamwork, हम किस तरह का नेटवर्क यूज करते हैं, हम डिसेंट्रलाइज्ड का ऑल चैनल नेटवर्क यूज करते हैं जहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन हैव इक्वल राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एंड टू गिव देयर ओपिनियन. यहाँ पे हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स है कि वो किसी से भी डायरेक्टली वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और किसी को भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी को भी मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज topic. In today's topic again I'm going to just revise it once so it will help you to recall that in today's video I have covered about the meaning of communication network, then the types of communication network, under that formal and informal two types, and today in this video I have only covered the formal communication network. The informal communication network I will cover in next video. For today, thank you very much for watching this video. Have a nice day.